नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई BL नायक। 500 MCQ क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी अपनी BSTC और चतुर्श्रेणी भाइयों के लिए, उसका 7वां पार्ट आपके बीच लेके आया हूँ मैं। कैसा लगे क्वेश्चन, कैसे लगे क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे MCQ। लगाते हैं एक बार तेजा जी का जयकारा और फिर शुरू करते हैं। बोलिए तेजा जी महाराज की जय। 301वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? भाई ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल, टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया। अशोक गहलोत 15 साल रहे लगभग। वसुंधरा राजे कितने साल रही बताना मेरे को। मोहनलाल सुखाड़िया 16 साल रहे। इनमें सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा वो मोहनलाल सुखाड़िया का है। यदि गहलोत साहब एक बार और बन जाते तो सुखाड़िया जी का रिकॉर्ड तोड़ देते भाई साहब। लूनी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है आपको ये बताना। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दौसा, सवाईमाधोपुर, अजमेर और प्रतापगढ़। कहाँ से निकलती है दोस्तों लूनी नदी? लूनी नदी निकलती है दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी गोविंदगढ़, पिसांगण होते हुए बिलाड़ा, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, कच्छ के रण में आगे विलुप्त हो जाती है। बालोतरा जो शहर है दोस्तों वो लूनी नदी के किनारे बसा है। आपको ये ध्यान रखना है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 303, प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी, फेमस चांद बावड़ी भाई साहब। आपको कमेंट्स में बताना है चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। और चांद बावड़ी है कौन से जिले में? जयपुर, जैसलमेर, दौसा और जयपुर। तो कौन से जिले में है भाई चांद बावड़ी? चांद बावड़ी है दौसा जिले में। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों बताना, इजी है या टफ है? मेरे हिसाब से BSTC में ऐसा ही लेवल रहने वाला है आपका। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी कैसे कहते हैं भाई साहब? येलो सिटी, ब्लू सिटी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, जोधपुर। ब्लू यानी नीला शहर, और नीला शहर कहते हैं भाई साहब किसे? जोधपुर को। ब्लू सिटी जोधपुर को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। देखो कैसा क्वेश्चन है, अधिक आयोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। मानवाधिकार महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, उषा मीणा। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान राज्य महिला मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 306, हेला ख्याल दंगल किस जिले से संबंधित है? ये अपने ख्याल लोकनाट्य उनसे क्वेश्चन आया। हेला ख्याल कौन से जिले से संबंधित है? दौसा, जयपुर, पाली, बालोतरा। तो हेला ख्याल है दोस्तों दौसा से संबंधित। कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? दौसा। हेला ख्याल किससे संबंधित है? दौसा से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 307, अगला क्वेश्चन 307, पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो दोस्तों नाथद्वारा का जो श्रीनाथ जी मंदिर है, उस श्रीनाथ जी मंदिर के मूर्ति के पीछे के हिस्से को ढकने के लिए पिछवाई बनाई जाती है। तो वो पिछवाई किससे संबंधित होती है? मीराबाई जी से, राम मंदिर से, महादेव मंदिर से या कृष्ण जी से? उसमें कृष्ण भगवान के छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं भाई। तो वो किससे संबंधित होती है? कृष्ण भगवान से। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, रणथंभौर। तो जो इनका राज तिलक होता है महाराणा प्रताप का, वो उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है दोस्तों, गोगुंदा। उस गोगुंदा में जब महाराणा उदय सिंह का निधन होता है तो वहीं पे इनका राज्याभिषेक किया जाता है। इसके बाद विधिवत राज तिलक एक बार कुंभलगढ़ में भी होता है इनका। बारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? बारी 309, ये आभूषणों से क्वेश्चन आया है। बारी आभूषण गले में, नाक में, कान में, बाजू में। तो जो बारी आभूषण, बारी बेसरी ये आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों, ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में। नाक में अपन पहनते हैं लौंग, और वैसे ही बारी होती है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम
राजस्थानी फिल्म अपनी बहुत सी फिल्में हैं, नजरानो, बाबू सारी लाडली, बाई चालीस सासरी, मेरी प्यारी बीननी, एक बीननी दो बीन, ये फिल्म नहीं है, ये तो बुक का नाम है। तो पहली राजस्थानी फिल्म का नाम था दोस्तों नजरानो। इसके एक्टर भी थे महिपाल, एक्टरनी का नाम आप बताना देंगे। 311 राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी जी भोगीलाल पंड्या, गोकुलभाई भट्ट, जानकीलाल और दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ भी बताओ। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान के गांधी किसे जाना जाता है? गोकुलभाई भट्ट। दोस्तों आप भी अपनी तैयारी इन एमसीक्यू क्वेश्चनों से देख सकते हैं कि अपनी तैयारी परख सकते हैं कि कैसी है कैसे नहीं है आपकी तैयारी। क्वेश्चन 50 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं अब ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। लाग बाग क्या है? लो भाई, लाग बाग देखने में तो पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है, लेकिन जिस भाई ने तैयारी की है अच्छे से बीएसटीसी के लिए और जिसको लगता है कि बीएसटीसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी इसमें अपना सिलेक्शन हो सकता है, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर तोप का नाम, या मानसिंह के हाथी का नाम? तो जो दोस्तों ये लाग बाग है कि वो किसानों पर आरोपित कर को लाग बाग कहा जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313। गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत है दोस्तों ये, और किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ये बताना है। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मेरवाड़ा। तो ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी, मरुस्थलीय, ये है मरुस्थलीय के। ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय क्षेत्र के गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जब मुहर्रम निकाला जाता है दोस्तों, ताजिया, तो उसमें उस टाइम बोसों के हाथों में ये वाद्य यंत्र रहता है और जोर जोर से बजाते हुए जाते हैं। तो ऑप्शन है नगाड़ा, ताशा, मादड़ या घूमर। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है दोस्तों कौन सा? ताशा वाद्य यंत्र होता है। ताशा होता है बहुत बड़ा, ताशा वाद्य यंत्र होता है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। भपंग एक तरफ तो है वाद्य यंत्र और एक तरफ हैं उनसे संबंधित कलाकार। तो भपंग जहूर खां मेवाती, ये बिल्कुल सही है भपंग। नड करना भील, ये भी बिल्कुल सही है। अलगोजा रामनाथ चौधरी। खड़ताल रामनिवास सिंह नहीं है भाई साहब। खड़ताल के कौन है बताओ, देंगे कमेंट्स बॉक्स में। खड़ताल के कौन है? खड़ताल के हैं भाई सद्दीक खान मांगणियार। खड़ताल के कौन है? सद्दीक खान मांगणियार है। तो लो भाई, खड़ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ताल के रामनिवास सिंह नहीं है, सद्दीक खान मांगणियार है। क्वेश्चन नंबर 316। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हमारे भील भाई विवाह के अवसर पर एक नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गौरी, गैर, हाथीमना और नेजा। उस जो नृत्य का नाम है दोस्तों वो है हाथीमना। क्या नाम है उस नृत्य का? हाथीमना। चलिए क्वेश्चन नंबर 317। अग्नि नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? अग्नि नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? धौलपुर, दौसा, बीकानेर, अजमेर। तो भाई अग्नि नृत्य करने वाली जो जाति है संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय है और वो कौन से ज़िले में फैले हुए हैं ज़्यादातर? उसके जो फॉलोवर है वो जाट जाति होती है और ज़्यादातर कहाँ है वो? बीकानेर में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 318। बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले का नाम कौन थे? बहरूपिया बन के ये बहुत सी कलाएँ दिखाया करते थे, तो इनका नाम है। ऑप्शन है जानकीलाल जी, उदय शंकर जी, देवीलाल सामर और डी पुरुषोत्तम जी। तो इनका राइट आंसर है जानकीलाल भांड। कौन थे दोस्तों? जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड है बहरूपिया कला को पूरे विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की है, तमाशा जयपुर का है, गौरी मेवाड़ की और नौटंकी अजमेर की। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो रम्मत बीकानेर सही है, तमाशा जयपुर ये भी बिल्कुल सही है, गौरी मेवाड़ ये भी सही है, लेकिन नौटंकी दोस्तों अजमेर की नहीं है। नौटंकी कहाँ की है दोस्तों? नौटंकी अपने पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर उधर की थी भाई नौटंकी, अपने
अजमेर की नौटंकी नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये अपने रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है, उनमें से 3 पीठ पे तो बिल्कुल सही संस्थापक है, लेकिन एक पीठ के गलत है, आपको वही बताना है। सिंगतल शाखा के रामदास जी, ये बिल्कुल सही है। रेण शाखा के दरियाऊ जी है, ये भी सही है। खेड़ापा शाखा के रामदास जी है, ये भी बिल्कुल सही है। शाहपुरा शाखा के हिम्मत सिंह जी नहीं है भाई। इसका राइट जो आंसर है वो यही है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है शाहपुरा शाखा के हिम्मत सिंह जी नहीं, शाहपुरा शाखा के हैं रामचरण जी। कौन है शाहपुरा शाखा के? रामचरण जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो वो है ऑप्शन है सांबर, फुलेरा, खेड़ापा, दादू खोल, बेरानी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है दादू खोल उस नाम को जाना जाता है स्थान को। बेरानी पहाड़ी पर हमारे दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी को वहाँ पे समाधि दी जाके केवल ऐसे ही उनकी बॉडी को रख दिया गया। दादू पंत वाले क्या कहते हैं कि ना तो जलाते हैं ना गाड़ते हैं, केवल अपनी बॉडी को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो वहीं उनकी अब समाधि कह दो चाहे कुछ भी कह दो, वो दादू खोड़ में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 322। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा लोक देवता का मेला लगता है भाई? चारभुजा, बाणगंगा, गोगा जी, शीतला माता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गोगा जी महाराज। बोलो भाई गोगा जी महाराज की जय। गोगा जी महाराज, आप बताओ क्या कमेंट्स बॉक्स में गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? चलो मैं ये बता दूँ, ददरेवा चूरू। आपको बताना है राजस्थान में गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं। एक तो ये आ ही गया नौहर तहसील हनुमानगढ़, एक भाई साहब जहाँ जन्म हुआ होगा वहाँ भी होगा ददरेवा चूरू। इसके अलावा एक जालौर जिले में है, उसका नाम बताना है आपको, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। चलिए भाई चलते हैं 323। कौन सा कथन गलत है इनमें से? कौन सा गलत सुमेलित है? मतलब एक तरफ तो है लोक देवता, एक तरफ है उनका जन्म स्थान। पाबू जी का जन्म स्थान कोड़ू फड़ोदी में, ये बिल्कुल सही है, कोड़ुमन फड़ोदी। तेजा जी का खरनाल नागौर में, ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी का रामदेवरा में, ये भी सही है, मतलब उससे संबंधित। बाकी रामदेव जी का जन्म तो अपने उंडू कश्मीर में हो रहा है, बाड़मेर में। बाकी जो मल्लीनाथ जी हैं अजमेर, मल्लीनाथ जी का अजमेर से कोई संबंध नहीं है भाई साहब, मल्लीनाथ जी तो अपने बाड़मेर के हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 324 324। निम्नलिखित में से आदिवासियों की देवी कौन सी है? सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता, रातासरण माता। तो जो इसका राइट आंसर, कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की देवी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। आदिवासियों की देवी किसे कहते हैं? कंठेश्वरी माता को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लोक देवी, एक तरफ है उनका मंदिर, कहाँ पे है? तो करणी माता का देशनोक में, बिल्कुल सही है। जीर्ण माता का जयपुर में, आई माता का बिलाड़ा में, बिल्कुल सही है। दधिमती माता गोटमांगलोर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अपन ने ऑप्शन बी देखा है दोस्तों, ऑप्शन बी जीर्ण माता जयपुर। जीर्ण माता का जो मंदिर है वो है अपने कहाँ पे है? रेवासा सिक्कर, रेवासा सिक्कर में है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 326। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा सिंध में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? पहला तो यही हो गया आपके लिए कि सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है, तो आसिंद भीलवाड़ा। सवाई भोज हमारे गुर्जर समाज के भाइयों के आराध्य देवता हैं, तो इनका जो मेला प्रतिवर्ष लगता है वो दोस्तों लगता है आसिंद में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, सप्तमी, कृष्णाष्टमी या सप्तमी। तो जो इनका मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? सप्तमी को लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 327। फुट्टा देवड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? फुट्टा देवड़ मेला, आपने हो सकता है कि शायद आपने ये मेला कभी नहीं सुना हो, लेकिन भाई साहब पेपर में तो क्वेश्चन वही आएगा जो आपने कभी नहीं देखा। तो फुट्टा देवड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजसमंद। राजसमंद में फुट्टा देवड़ मेला आयोजित होता है। चलिए चलते हैं 328। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व का अवसर पर इल्लोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? भाई होली के अवसर पर बहुत सारी सवारियाँ निकलती है, जैसे बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर में, ब्यावर जिले में। किशनगढ़ में निकलती है, कौन सी सवारी निकलती है? वो बोरा जी की सवारी।
इसके अलावा इलोजी की सवारी कहाँ निकलती है? तो इलोजी की सवारी दोस्तों निकलती है अपने बूंदी, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर, ये निकलती है बाड़मेर में इलोजी की सवारी। ये इलोजी कौन थे? तो भाई साहब जहाँ तक मेरे को लगता है इलोजी थे अपने होलिका के पति थे, मतलब मंगेतर थे, एंगेजमेंट हुई भी थी इनकी, तो वो इलोजी बाड़मेर, इलोजी बाड़मेर, इलोजी बाड़मेर। 329 पर्यूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? ये अपने अलग अलग देवताओं के त्योहार से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? बताओ भाई। सिंधी, सिख, जैन, विष्णुई। तो जो पर्यूषण पर्व है दोस्तों वो है जैन समुदाय से संबंधित। आपसे पूछ लेगा सिंधी समाज का कोई त्योहार, जैसे पूछ ले चेटीचंड कौन से समुदाय से संबंधित है? तो भाई चेटीचंड सिंधी समुदाय से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330। चौल, निकौल, पट्टा, दुकुल, चौरसो खालिस्तान के विभिन्न नाम है। किसके नाम है भाई? चौल, निकौल, पट्टा, दुकुल, चौरसो। देखने में तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ध्यान से देखो भाई साहब इस क्वेश्चन को आप। चौल, निकौल, पट्टा, दुकुल, चौरसो किसके विभिन्न नाम है? ये हैं हमारे अंगरखा, ओढ़नी, चोली, घाघरा, ये हैं ओढ़नी के। ओढ़नियों को चौल, निकौल, पट्टा, दुकुल, चौरसो आदि नामों से जाना जाता है भाई। चलिए चलते हैं। मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? बहुत सी पगड़ियाँ पहनी जाती है भाई अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो जो मोठड़े की होती है सावन में, जैसे सावन में लहरिया टाइप की पहनी जाती है। पहले युद्ध करने जाते थे तो केसरिया पगड़ी पहना करते थे, वैसे ही मोठड़े की पगड़ी अपने शादी में पहनी जाती है भाई। विवाह के अवसर पे कौन सी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 332। रखन किसका आभूषण है? रखन आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है कि रखन कहाँ पहना जाता है। लो ऐसा क्वेश्चन अपने तो कभी देखा नहीं। आभूषणों में भाई सब लड़कियाँ जानकार होती है थोड़ी, तो लेकिन ये रखन तो लड़कियों के बस की बात भी नहीं है। लड़कियों ने भी कभी नहीं देखा रखन कहाँ पहना जाता है। तो गला, पैर, दांत, बाजू। तो देखो भाई एक तो धांस आभूषण होता है, एक रखन होता है, ये दांत में पहना जाता है। रखन और धांस कहाँ पहना जाते हैं? दांत में पहने जाते हैं भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 333। देखो क्या संयोग है। मादली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाँ ये क्वेश्चन तो अपन भी देखते हैं, मादलिया तो अपने भी बाल चाल में आता ही है। पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा कमर पर, पुरुषों द्वारा कान में। तो भाई महिलाओं द्वारा जो गले में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में, वो होता है मादलिया। चलिए चलते हैं। भिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? 334। भिल्लों में छेड़ा फाड़ना। पुत्र जन्म होता तो, विवाह, त्योहार और तलाक। भाई साहब भिल्लों में अगर किसी को तलाक देना हो, तलाक तलाक तलाक, अगर तलाक देना हो ना तो छेड़ा फाड़ देगा भाई साहब। बिलों में छेड़ा फाड़ दिया इसका मतलब तलाक हो गया हमारा। राजस्थान में बडार क्या है? बडार किसे कहते हैं भाई? बताओ देखो भाई बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन और मौसर। तो जो सामूहिक प्रतिभोज होता है उसे कहते हैं बडार। सामूहिक प्रतिभोज को कहते हैं बडार। चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 336। बारात के स्वागत के रस्म को कहा जाता है? पैरावणी, मिलन, घुड़चड़ी, सामिड़ा। जब बारात आती है उसके डेरे पे तो वहाँ के जो वधु पक्ष के लोग हैं वो जाके उनसे मिलते हैं, तो उसे कहते हैं भाई साहब सामेड़ा। साम्य लेने जा रहे हैं मतलब कि मिलनी करने जा रहे हैं उनसे, तो उसे कहते हैं सामेड़ा। याद रखना भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 337। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? आज जैसे अपने देखें तो विवाह की जो सही उम्र बताई गई है वो है 18 और 21, 18 लड़की 21 लड़का। तो 1930 में भी ऐसा ही कुछ नियम लेके आए थे। लाने वाले का नाम क्या था? अर्जुनलाल सेठी, हरविलास शारदा, हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज। तो लाने वाले जो हमारे महापुरुष थे उनका नाम था इतिहासकार हरविलास शारदा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 338। सिकड़ा, झरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है भाई? बैलगाड़ी, दही बिलोने, ऊँट श्रृंगार और पूजा किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। किससे संबंधित है? जब अपन दही बिलोते हैं तो देखा करो आप, आपकी दादी मम्मी अगर करे तो सीकड़ा होता है, झेरना होता है जिससे झिल्ले
हिलाते करते हैं। नेत्रा, गिड़गिड़ी, उससे करने पे लकड़ी के सामान होते हैं, कोई प्लास्टिक का होता है, और एक रस्सी होती है छोटी सी, वो सब दही बिलोने काम में आते हैं भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 339। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रियर्सन, नेहरा, एलपी तेसीतोरी और गैरी स्मिथ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के राइटर हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। 340। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? भाई साहब, कट्ठे कट्ठे जा रहा है तू, कट्ठे से आए हुए है, कट्ठे, ये जो भी बोली जाती है वो मेवाड़ी बोली में बोली जाती है। मेवाड़ी, रागड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी। तो उदयपुर तो वैसे ही मेवाड़ है, तो अपने समझ ही सकते हैं कि मेवाड़ी बोली बोली जाती होगी, और तो कौन सी बोली जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 341। 341। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज इस राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है भाई? आपको ये बताना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जी.एच. ओझा, हरिविलास शारदा, दुर्गादास राठौड़। तो ये जो है वो है अपने डॉक्टर दशरथ शर्मा की दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किताब है। चलिए चलते हैं 342। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान जयपुर, बदनौर, बोरुंदा, करौली। रूपायन संस्थान अपने कहाँ है दोस्तों? बोरुंदा। कहाँ है? बोरुंदा में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 343। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? भाई जब अपन ब्यावर से जोधपुर चलते हैं तो ब्यावर से बर्ग के बीच में सेंदड़ा आता है, तो उस सेंदड़ा में अपन देखेंगे कि चट्टानें थोड़ी अजीब ही टाइप की पाई जाती है। आप ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो तो आप देखो, ट्रेन से जाओगे तो थोड़ा नज़दीक से देख पाओगे, तो वहाँ जो चट्टानें पाई जाती है ऐसी पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, केवल इसी जगह है। तो वो कैसी है? त्रिभुजाकार, एलाकार, सर्पाकार। तो भाई वो सर्पाकार चट्टानें पाई जाती है। कैसी प्रकार की है? सर्पाकार। जब आपसे पूछे कि सर्पाकार चट्टानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना सर्पाकार चट्टानें ब्यावर जिले के सेंदड़ा में पाई जाती है। जब जोधपुर जाते हैं तो हाईवे पे आता है सेंदड़ा गांव। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर, भाई शिखर का नाम है रोजा भाकर। जो अपने जोधपुर, जालौर, पाली, इधर भाकर पहाड़ होता है, चोटी होती है, उसे भाकर कहते हैं। तो कहाँ है रोजा भाकर? कोटा, अलवर, जालौर, सिरोही। कहाँ है भाई रोजा भाकर? है अपने जालौर में। रोजा भाकर कहाँ है? रोजा भाकर, इजराना, ये सब जालौर में है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? न्यूनतम, सबसे कम वर्षा राजस्थान में कौन से एरिया में होती है? ये राजस्थान का समझ लो मैप हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भाई इस वाले एरिया में होती है। और ये वाला एरिया कौन सा है? पश्चिम वाला एरिया। इसके हिसाब से पश्चिम वाला जो एरिया है, यहाँ पे राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा पश्चिम राजस्थान। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बताओ भाई, स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, टोंक। तो जो स्टेपी जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है भाई साहब बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नदी एवं उसकी सहायक नदी में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको बतानी नदी और उसके सहायक नदी। चंबल बनास की सहायक नदी है, या बनास को चंबल की सहायक बोल दो, बिल्कुल सही है। बेड़च बनास की सहायक नदी, ये भी बिल्कुल सही है। लूणी की सुकड़ी है, ये भी सही है। काली सिंध की कोठारी, भाई सब काली सिंध की कोठारी नहीं है, काली सिंध की तो अलग है, आहू, काली सिंध, पार्वती, वो उसकी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है। चलिए चलते हैं। महिला झालरा कहाँ स्थित है? महिला बाग झालरा कहाँ स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर। तो महिला बाग झालरा कहाँ है दोस्तों? ये है अपने जोधपुर में। गुलाब पासवान ने बनवाया था महिला बाग झालरा, जोधपुर। अब आ जाते हैं भाई अपने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। 349 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? माउंट आबू, अजमेर, बूंदी और उदयपुर। जेत सागर तालाब कहाँ है? अपने बूंदी में है। कहाँ है दोस्तों? बूंदी में। लो भाई, अच्छा भाई, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था अपन खाते ही हैं, पान में मिला के कत्था खा लो। तो कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान, खेर, सालर, खेजड़ी। बताओ भाई। तो कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? खेर वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। खेर
वर्ग से कत्था निकाला जाता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये अपने आज के 50 क्वेश्चन और हो गए। ये सीरीज जो अपनी चल रही थी 50 क्वेश्चन MCQ लाने थे हर वीडियो में, ये 7वां वीडियो आज अपना कंप्लीट हुआ। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आप भले ही 50 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उससे भी मैं तो ये जानता हूँ कि भाई अगर एक बंदा भी देख रहा है ना तो उसके भी 500 क्वेश्चनों से ज़रूर फ़ायदा होगा। जिस दिन BSTC का पेपर होगा उस दिन वो भाई आके ज़रूर कहेगा कि सर मेरे आपके इस जो MCQ सीरीज चलाई आपने 500 क्वेश्चनों की, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। अपन 50 क्वेश्चन की नहीं कहते हैं, लेकिन मान के चलना भाई साहब 45 क्वेश्चन तो आपके मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की जय।